सबसे पहले तो मैं परशुराम गुप्ता जी को बधाई दूंगा कि आपने अपना संग्रह यहाँ तक ले आए और यह संग्रह देख करके निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बड़ी अथक परिश्रम से यह संग्रह किया गया है और एक रचनात्मक चीज़ें प्रस्तुत करने की आपने कोशिश की है। निश्चित रूप से इनका जो प्रयास है और इनके इस प्रयास में जिन लोगों का सहयोग है वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि जब तक हम प्रोत्साहित नहीं करते हैं, किसी कार्य की सराहना नहीं करते हैं, तब तक वो चीज़ें बड़े पैमाने पे निकल करके नहीं आ पाती हैं। और कलाकार, जैसा कि सोनी जी कह रहे थे कि कभी बुजुर्ग नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता, तो निश्चित रूप से कला जो हमारी सोच से चलती है, हमारे विचारों से चलती है, हमारे ख्यालात से चलती है। किसी भी विधा में अगर जो कला है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ चित्रकारी ही कला हमारी सोच से चलती है, चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो और भी विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं जो हमारे सोच से चलती है, विचार से चलती हैं, सद्विचार से आगे बढ़ती हैं। तो निश्चित रूप से हर विषय को परशुराम गुप्ता जी ने करने की कोशिश की है, चाहे वो सेमी रियलिस्टिक हो, रियलिस्टिक हो या लैंडस्केप्स हो, सारे विषयों को उन्होंने छूने की कोशिश की है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप निरंतर प्रयास करते रहें और निश्चित रूप से आप इस चित विधा को लेकर के आगे जाएंगे। अगर आप सारी पेंटिंगों को देखें, एक एक पेंटिंग में जो है पूरी जान लगा दी है परशुराम जी ने, लेकिन एक पेंटिंग आप उसमें कुछ भी देख लीजिए, चाहे बाजूबंद देख लीजिए, चाहे गदा देख लीजिए, चाहे उनके पैरों में जो कुंडल पड़ा हुआ है वो देख लीजिए, चाहे जरीब पड़ा हुआ है कहते हैं वो देख लीजिए, भगवान का बजरंगबली जी की जो इन्होंने चित्रण किया है, मतलब ये समझ लीजिए कि भक्ति की पराकाष्ठा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि परशुराम गुप्ता जी को ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उन्होंने इस उम्र में भी वो करके दिखाया है जो आम बात नहीं है। दूसरी बात, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रियंका जी का कि जिन्होंने अपने प्रयासों से हरिनारायण त्रिवेदी जी का मार्गदर्शन लेके, मनोज कुमार गौतम जी के सहयोग से इस प्रांगण के लिए प्रदर्शनी लगाई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक गेटवे है, समझ लीजिए आप लोग, सबको पता होगा ये गेटवे है किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने का। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ परशुराम जी को और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी इसी तरह की प्रदर्शनी राष्ट्रीय स्तर पर रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे। इन्हीं बात इसी शब्दों के साथ मैं मान देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मंच पर आसीन ये 7 जो 5 तो पंच हैं, मैं उसमें नीति निर्धारक हूँ। ये मिशन शक्ति है और मां सरस्वती साधक के रूप में जिन्होंने आज हमें अवसर दिया है, इस पूरी प्रदर्शनी के सूत्रधार श्री परशुराम गुप्ता जी 55 में बचपन और 62 जो साठा सो पाठा होता है, बुंदेलखंड की इस कहावत को परशुराम गुप्ता जी ने आज सिद्ध कर दिया। माँ सरस्वती जी का चित्र और उसके साथ बजरंगबली जी का आशीर्वाद और 100 चित्र बना चुके हैं। मैंने उनसे पूछा कि 100वां चित्र कौन सा था, तो उन्होंने कहा मैं देख के बताऊंगा। मुझे लगता है अभी तो मुझे बहुत काम करना बाकी है और मेरी बात है कि जो भी काम करना है उसको शिद्दत से करेंगे तो मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। कला सही मायने में किसी की धरोहर बापती नहीं है, ये प्रकृति की देन है और हम सब बंदे प्रकृति के ही हैं। तो जो हम लोगों ने प्रकृति से लिया है तो प्रकृति में उसको बांट देना चाहिए। जिसके पास जितनी है, कला तो अनंत होती है, उसकी यात्रा अनंत है, कोई पूर्ण कभी नहीं होता कला के क्षेत्र में, लेकिन जितना ज्ञान अपने पास में है वो उड़ेल देना चाहिए। और मेरा यहाँ तक कहना है, जितने भी हमारे शिष्य उनसे भी मैं ये कहता हूँ हमेशा, अगर आपको ज्ञान और अच्छा कहीं और मिलता है तो ले लो, जो अच्छा ज्ञान है वो हमारा है।
उसे प्राप्त कर लो। किसी एक गुरु के साथ बंध के रहने की जरूरत नहीं है। सम्मान जरूर करो उस गुरु का, जिससे आपने कुछ प्राप्त किया है उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर और अच्छा कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है तो फिर देरी मत करो, ले लो। कला एक ऐसा विषय है कि हमें प्रकृति ने दिया है और प्रकृति से हम सीखते। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं है, हम भी कहते हैं हमारा कोई गुरु नहीं है, कभी कभी कहने में आता है, लेकिन सही माने में ये बेईमानी होती है। हमारे गुरु है, प्रकृति भी तो हमारे गुरु है, हमारे माता पिता हमारे गुरु हैं, जिनकी कृपा से हमें कुछ प्राप्त हुआ है। तो जो कुछ भी हम लोग बनाते हैं वो सब कहीं ना कहीं हमने देखा है, किसी न किसी ढंग से देखा है। उसके बाद परमात्मा की कृपा होती है कि आप कैनवास को उसको उतार पाते हो कैनवास के ऊपर, और कितना सटीक उतार पाते हो ये आपका अभ्यास रहता है, आपकी तपस्या रहती है। कला के क्षेत्र में तपस्या की बहुत जरूरत रहती है। और हम देख रहे हैं कि हमारे चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, हर चीज में सुंदरता है, हर व्यक्ति में वो है, पकड़ना है बस। मैंने वही चीज पिताजी को बताया। परशुराम जी की सारी जो प्रदर्शनी लगी हुई है बहुत बेहतरीन लगी हुई है, और इतने सारे चित्र मैंने पहली बार देखे हैं एक व्यक्ति के सोलो एग्जीबिशन में। वैसे तो बहुत सारी एग्जीबिशन लगती रहती है, लेकिन इतना सारा कलेक्शन जो उन्होंने एक मतलब इतना आराम से बनाया, और उन्हें पेशेंस, क्योंकि ये पेशेंस रखना पड़ता है कोई भी चीज बनाने के लिए। हमने 2 बनाई 2 प्रदर्शन करती, 4 बनाई 4, लेकिन उन्होंने तो अभी तक अपना काम सिर्फ शायद एक बार किया था, पिछली बार प्रियंका ने कला समूह से लगवाया था। इसके पहले उनका काम अब देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहते थे कि जो पहले के कलाकार होते थे वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल गुफा में रह के काम करते थे, मतलब कि निकलते ही नहीं थे। वो ब्रेड और पाव से काम चला लेते थे, लेकिन वो केवल एक जुनून पाल के काम करते थे। तो वही परशुराम जी ने किया है, और मैं उनको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। और प्रियंका को सबसे बड़ी बहुत बहुत बधाई है कि वो परशुराम जी का उन्होंने काम को आगे लाए, और उनको सबको उनका काम देखने को मिला। और संग्रहालय परिवार का भी मैं बहुत बहुत हम सभी कलाकार आभार प्रकट करते हैं कि वो हम कलाकारों को अपने यहाँ निःशुल्क जगह प्रदान करते हैं। और हम लोगों के लिए बहुत बस ये है कि एक गैलरी प्रॉपर ढंग से होती